पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, सियालकोट में 5, शकरगढ़ में 4, शेखुपुरा में 2 और पसरूर में भी 1 शहरी जान से गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। मुनीर में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। लोअर दीन में दीवार गिरने से नौजवान जख्मी। पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा और बनू में भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश, नदी नाले उबल पड़े। लाहौर को बारिश ने डबो दिया। रात भर वक्फे से बादल बरसने के बाद हर तरफ पानी ही पानी। शहर में 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर की सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुल्तान रोड, एवान टाउन, इकबाल टाउन, मेसन रोड के अतराफ बारिश जारी। लक्ष्मी चौक, गढ़ई शाहू, जौहर टाउन में भी बारिश। गली, महल्ले, चौक, चौराहे और मवेशी मंडियां भी पानी से भर गईं। गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरी मोटरसाइकिल को धक्के लगाने पर मजबूर। शहर के 140 से जायद फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी का राजा बाजार, बोहड़ बाजार, मोती बाजार, जामे मस्जिद रोड पानी पानी। दुकानों में पानी भर गया। कटारिया में नाला लई 8.5 फीट। गवाल मंडी के मकाम पर 7.5 फीट बुलंद। तोगयानी के पेश नजर रावलपिंडी इंतजामिया की नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी। वासा कामला हैवी मशीनरी के साथ शहर में तैनात। जुड़वा शहरों में 62 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान। IMF के मुतालबे पर आवाम पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लग गए। बड़ी आमदनी, तनख्वाह, लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर टैक्सों में मजीद इजाफा। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 12 लाख से ज्यादा आमदन पर 12.5% इनकम और 15,000 फिक्स टैक्स। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा होगा। जूसेस की कीमतें बढ़ेंगी। खाद महंगी होगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। टैक्स देने वालों पर टैक्स का इजाफी बोझ। माहाना 2 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स 2.5% बढ़ गया। सालाना 12 से 24 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 20 से बढ़ाकर 22.5% मुकर्रर। 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। 24 से 36 लाख रुपए आमदन तक 27.5% टैक्स देना होगा। 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद। 60 लाख रुपए से जायद आमदन पर इनकम टैक्स 35% मुकर्रर। 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2000 से 2500 सीसी की गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स्ड टैक्स आयद। 2500 से 3000 सीसी की गाड़ियों पर 8% फिक्स टैक्स देना होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स लगेगा। बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स आयद। 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स देना होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम की खिदमत हासिल कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदगी इरफान कादिर करेंगे। शाह खावर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वकील होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। बिल की मंजूरी के बाद ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम बना दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ टीम के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली और केसेस के खात्मे पर काम होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ 100% यकीनी सूरत हाल के बाद ही वापस आएंगे। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। सियासतदानों की नाहली और जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात चेयरमैन PTI के कहने पर हुए। रियासत के पास अवाम को उकसाने के सबूत मौजूद हैं। दुबई सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कराची से दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की भी दुबई आमद। नवाज शरीफ और मरीम नवाज पहले ही दुबई में मौजूद। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में खैमों का शहर आबाद। आज़मीन हज मिना पहुंचना शुरू। रात वहां ही कयाम करेंगे। आज़मीन कल वुकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। हज अदा करने के लिए दुनिया भर से 16.5 लाख से ज्यादा आज़मीन की मक्का आमद। सऊदी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 18 लाख अफराद को हज वीजे जारी किए गए। सऊदी अरब में रिहाइश पजीर 60,000 अफराद को हज अदायगी की इजाजत दी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मुल्तान में भारी भरकम तुर्किश दुम्बे तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में 40 मन वजनी बादशाह और शहनशाह नामी बैल का चर्चा। जतोई में राजनपुरी और लाइलपुरी बकरों की धूम। कराची की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की लैंडिंग। मुख्तलिफ नस्ल के ऊंट मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद। इतवार की शाम कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। गुजरात, सियालकोट, पसरोड, डस्का, चिन्योट में बादल जमकर बरसे। शेखपुरा, मुरीद के कहूटा में मूसलाधार बारिश। मरी में मॉल रोड पर बारिश का पानी रैली की सूरत में बहने लगा। मलिका कोहसार में मूसलाधार बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बालाकोट, भिम्बर, सदनोती और कोटली में मूसलाधार बारिश के साथ ही आलाबारी। नदी नाले उबल पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली की फराहमी। कमी का सामना बल्दिया टाउन, लियारी, खारादार, औरंगी टाउन मुतासिर। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरान में इजाफा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख दे सकेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल मंजूरी के लिए सदर को भिजवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म। इंतखाबात की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन रद्दोबदल कर सकेगा। MQM ने इलेक्शन तैयारियां शुरू कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। वोटर्स लिस्टों में इंदराज की आखिरी तारीख देने पर इजहार तशवीश। इलेक्शन तैयारियों के लिए कमेटीज को फाल करने का भी फैसला। कश्ती हिचकोले खाती रही। 1 किलोमीटर दूर बड़ा बैरी जहाज मदद को न आया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले कोटली के रिहायशी हसीब उर रहमान ने रुदात सुना दी। कहा, हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी, कभी दूसरी जानिब। हमने मदद के लिए आवाजें दी, अपनी कमीज उतारकर लहराई, मगर वो चले गए। कश्ती हिचकोले खाकर डूब गई। समंदर में 1 घंटा तैर कर जान बचाई। कनाडा के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का भी टाइटन आबदोस के जेर समंदर फटने की तहकीकात का आगाज। कोस्ट गार्ड्स की तहकीकाती टीम के सरबराह ने कहा कि FBI के साथ मिलकर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर के लिए जाने वाली आबदोस टाइटन में सवार तमाम 5 अफराद हलाक हो गए थे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर। टैक्स बढ़ाने से 45 अरब रुपए की इजाफी आमदन का तखमीना। गैर मनकूला जायदाद पर पहले से लगा हुआ 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। आजाद कश्मीर काबीना में मजीद 27 वुज़रा शामिल। PTI हम ख्याल ग्रुप के 16 अरकान ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 8, मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान भी शामिल। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी के बेटे ने भी वजारत का हल्फ उठाया।
सऊदी अरब ने आज़मीन हज को मुक़द्दस से मकामात मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा तक पहुँचाने के लिए 7 रोज़ के लिए मशायर ट्रेन चला दी। ये ट्रेन 9 स्टेशन के जरिए आज़मीन हज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही है। साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी को 30 रोज के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म डिप्टी कमिश्नर खैबर ने 3 MPO के तहत हुक्म जारी कर दिया। कहा, पीर नूरुल हक कादरी ने इदारों के खिलाफ तकरीर की, शहरियों को गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए उकसाया। पेशावर में नाके पर पुलिस का मुश्तबा शख्स को रुकने का इशारा। मुश्तबा शख्स की पुलिस पर फायरिंग, 3 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुश्तबा शख्स मारा गया। वाक़े की पुश्तखरा के इलाके कमरदीन घड़ी में पेश आया। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, तंगा नदी समेत मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, शदीद बारिशों की सूरत में शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। मुतालिका इदारों को अलर्ट और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर बारिश से डूब गए। इमारत गिरने से 2 अफराद हलाक। मुंबई की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रवां हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी की हद 50 से बढ़ाकर 75 लाख रुपए मुकर्रर। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट शामिल। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की हद भी 75 लाख रुपए कर दी गई। NLC ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक सहूलत मुयस्सर होगी। NLC के ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हो गया। मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में ट्रेड मुआहदे के लिए राह हमवार होगी। कोयटा में चोरों ने चलती गाड़ी से बकरा चुरा लिया। सरियाब रोड पर चोरों ने गाड़ी से बकरा उठाया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। कराची में 1.5 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी के 80 मवेशी चोरी। चोर 50 बकरे और 29 बड़े जानवर ले उड़े। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं।